अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टॉर्ट लॉ में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है और इसे किस तरह से टॉर्ट में कवर किया जाता है। आज हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कहीं पर किसी व्यक्ति का रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया जाता है या फिर यूं कहें कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, किसी को कहीं पर बंद कर दिया जाता है, किसी की फ्रीडम को रोक दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। चाहे उस व्यक्ति को कहीं पर कुछ ही टाइम के लिए क्यों ना रोका गया हो, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, तो पेटिशनर का ये कर्तव्य होगा कि वो कोर्ट में किन किन बातों के जरिए से अपने आप को प्रूव कर सकता है कि उसे कहीं पर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया गया था। पहला तो ये है कि किसी भी व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसको छीन लिया गया था, चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए था या फिर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए था। इस चीज़ को कोर्ट में प्रूफ करना होगा। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था, जिसकी वजह से वो अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ नहीं कर पाया था, या फिर उसे किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने से रोक दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में किसी व्यक्ति की हियरिंग थी, उसे कोर्ट में किसी इम्पॉर्टेंट गवाही को देने के लिए जाना था, मगर कुछ व्यक्ति उसे इस तरह से रोक कर रखते हैं कि वो कोर्ट में ना पहुंच पाए और अपनी गवाही ना दे पाए, तो इसे भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही कहा जाएगा। इसके अलावा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को साबित करने के लिए ये साबित करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी व्यक्ति की जो फ्रीडम थी वो पूरी तरह से छीन ली गई थी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो कि एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन जिस रास्ते से वो जाता है वहां पर देखता है कि कुछ ऑफिसर्स ने वहां पर घेराबंदी की हुई है। वो वहां पर जाता है और उनसे बात करता है कि उसे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफिसर उसे कहते हैं कि वो किसी दूसरे रास्ते से वहां पर चला जाए, क्योंकि ये रास्ता कुछ टाइम के लिए बंद किया गया है। लेकिन वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता है और आधे घंटे बाद जब वो घूम कर दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। तो यहाँ पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मामला नहीं बनता, क्योंकि वहां पर उस व्यक्ति का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ था। वो चाहता तो दूसरे रास्ते से होकर एयरपोर्ट पहुंच सकता था और अपनी फ्लाइट पकड़ सकता था। इसका दूसरा एलिमेंट है कि इम्प्रिजनमेंट अवैध तरीके से होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि जो पिटिशनर है वो कितने समय के लिए बंदी बनाया गया था, चाहे उसे आधे घंटे के लिए क्यों ना रोका गया हो, या पूरे दिन के लिए, या कुछ महीनों के लिए क्यों ना रोका गया हो। अगर किसी व्यक्ति की फ्रीडम को गलत तरीके से रोका जाता है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है। तो यही माना जाता है कि उस व्यक्ति को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड के लिए अपने फ्रीडम को यूज नहीं कर पा रहा था। इसका एक केस लॉ है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में हुआ ये था कि भीम सिंह नाम का एक विधायक यानी कि एमएलए था, जिसे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कुछ दिनों तक बिना किसी कारण के ही उसे कस्टडी में रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना था और उसके लिए स्टेट को उत्तरदायी ठहराया था। तो किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम पर रोक लगाना उसे कहा जाएगा जब व्यक्ति को इस तरह से घेराबंदी करके कहीं पर बंद कर दिया गया था, जहां पर वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता था। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद किया गया था या बहुत बड़ी हवेली में बंद कर दिया गया था। अगर किसी व्यक्ति को हवेली में बंद किया गया था तो उसकी जो फ्रीडम थी वो हवेली तक ही थी, वो उस हवेली से बाहर नहीं निकल सकता था। या फिर किसी व्यक्ति को किसी कमरे में बंद किया गया था तो उस व्यक्ति की फ्रीडम सिर्फ उस कमरे तक और चार दीवारी तक ही थी। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में उस व्यक्ति का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होना कहा जाएगा। तो ये था वीडियो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एलिमेंट्स पर। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।